डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए गणित की जो वर्कबुक है का कार्यपत्रक नंबर 14। और इससे पहले वाले जो कार्यपत्रक हैं उनके वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल से कार्यपत्रक है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो कार्यपत्रक है, ये दोनों कार्यपत्रक समझाऊंगा, तो आप पूरा समझें इन कार्यपत्रकों को, और बाद में अपनी जो वर्कबुक है उसमें आप अपने आप करें। यहाँ से देख के आपको नहीं करना है, आपको केवल समझना है यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले जो दक्षता दी गई इसकी वो है संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। यानी संख्याओं के गुणज आपको समझना है कि गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब एज ए गुणा होता है। यानी किसी भी संख्या, जैसे मैं लिखूं कि 2 के गुणज लिखिए, तो 2 के गुणज क्या होते हैं? 2 के गुणा में जो जो संख्या आती है, 2 आ गई, 4, 6, 8, ये क्या है? 2 के गुणज है। इस तरीके से आपको गुणज की समझ है वो विकसित। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज। सबसे पहले 2, तो 2 के गुणज मैंने अभी बताया आपको। 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 के गुणज है। इसी प्रकार आपको 11 के गुणज लिखने हैं। 11, 22, 33, 44, 55, ऐसे आपको 4 4 5 5 गुणज लिख देने। इसी प्रकार आप 9 के लिख सकते हो। 9, 18, 27 और 45। इसी प्रकार आपको 14 के गुणज लिखने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दी गई संख्याओं में गुणज पर गोला लगाए। यानी 5 का गुणज कौन सा है और आपको गोला लगाना है। तो 5 का गुणज है यहाँ पर 15। 12 का गुणज 24। 8 का गुणज 8। 16 का गुणज 16। इस तरीके से आपको गुणज के ऊपर। अगला है गुणनखंड। देखिए, गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क होता है? गुणज तो होता है जब हम गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है, और गुणनखंड का मतलब होता है कौन जाता है। 3 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 3 का। गुणनखंड हो गया 1 और 3। 12 के लिए 1, 2, 3, 4, 6 और 18 के लिए 1, 2, 3, 3 बाद में 2 और भी आएगा यहाँ पर। जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो गुणनखंड होते हैं। 30 के लिए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी तरह आपको 42 के लिखने। 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3, 6, 7, 14 आएगा, 42 है। इस तरीके से आपको सारी जो संख्याएं हैं उनके गुणनखंड है वो लिख देने। 8 के लिए हम बात करें तो 1, 2, 4 और 8। 16 के लिए बात करें 1, 2, 4, 8। 25 के लिए 1, 5 और 25। 35 के लिए 1, 5, 7 और 30। इसी प्रकार 64 के लिए लिखना है तो ये आप अपने आप लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे है संख्याएं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज। 2 और 10 का हमें समान क्या लिखना है? गुणज लिखना है। 2 के गुणज क्या क्या होते हैं अभी आपको बताया था। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से 2 के गुणज लिखेंगे। फिर हम 10 के लिखते हैं। 10 के लिए 10, 20, ये हो जाएंगे। दोनों में जो सबसे छोटा और दोनों में समान होना चाहिए वो गुणज है यहाँ पर। 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो सबका समान गुणज क्या हो जाएगा? 10। अगला 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज। तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15 और 5 के लिखे हम। 5 के क्या होते हैं? 5, 10, 15 और 20। 15 के लिखे हम तो क्या होते हैं? 1, सॉरी, 15, 30, 45। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं तीनों में जो सबसे समान है और सबसे छोटा वो कौन? 15 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, तो सबसे छोटा समान गुणज 15 हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, 20, 40 और 60। 20 के गुणज क्या क्या होते हैं? 20, 40, 60, 80। 40 के क्या होते हैं? 40, 80, 120। 60 के क्या होते हैं? 60, 120, 180। इस तरीके से आपको समान पहले गुणज लिख देने, और बाद में जो समान है सबसे तीनों में सबसे छोटा होना चाहिए वो लिख देना। तीनों में सबसे छोटा समान गुणज आएगा यहाँ पर। चलो 20 के आगे और लिखते हैं। 20, 40, तो यहाँ पर 120 हो, सबसे छोटा समान गुणज आएगा क्या है?
120 इसमें भी आ रहा है और 120 इसमें गुणज। देखते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 15। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सा है, संख्याओं के गुणनखंड की समझ आपको विकसित करनी है। देखिए, एक को हम किससे गुणा करेंगे, 28 है, एक को 28 से गुणा करेंगे, 2 को 14 से गुणा करेंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे या 7 को 4 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हमें बॉक्स में संख्या लिख देनी। 72 के लिए करते हैं हम, 9 को किससे गुणा करें, 8 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। अब यहाँ पर 3 संख्याएं आपको दे रही, 6 और 2 यहाँ पर संख्या लिखनी है। गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 72। तो देखिए, पहले हम 6 का भाग दे लेते हैं 12 में, ये आता है 12, यानी 12 हमें किस तरीके से लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ 4 3 12, 12 72। अब यहाँ पर 4 दे रखा है और हमें 72 लाना है। 6 4 और 3, 6 और 3 को गुणा करें तो क्या आता है, 18 आता है। तो यहाँ 18 चौक 72, यहाँ पर हमें 72 लाना है। गुणा में 2 और 3 दिया हुआ है, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, यानी 6 तो ये आ रहा है हमारा, यहाँ से देखिए हम 6 तो आ गया। दो संख्या क्या है, 4 और 3, इनका गुणा क्या होता है, 12। तो यहाँ 12, तो इस तरीके से कर, इसी प्रकार आपको तीसरा भाग है वो कर देना है। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई, संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। गुणनखंड का वृक्ष आपको पूरा करना है, ये पहले से करके दिया हुआ। देखो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही 32 का दे रखा है। तो 32 के लिए हम लिख सकते हैं 8 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, या आप 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। 8 को लिखेंगे हम 4 गुणा 2 हो जाएगा, और 4 को लिखेंगे 72 के लिए लिखना है 9 अंठे 4, 2 के लिए लिखेंगे 3 गुणा 3, 8 के लिए लिखेंगे 4 गुणा। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड, ये आपको ध्यान से समझना है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब है हमें संख्याओं के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं उनके आगे और टुकड़े हम ना कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको करके दिया हुआ है, ये समझते हैं। यहाँ पर संख्या दे रखी है 462, हमें सबसे पहले छोटे अंक से यहाँ पर डिवाइड करना है अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 का भाग अगर इसमें जाता है तो आपको भाग देना है, 2 का नहीं जाता तो 3 का देना है, 3 का नहीं जाता 5, 5 का नहीं जाता तो 7। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हमें भाग देना है। यहाँ पर भाज्य संख्याओं का भाग है वो नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 462 में कितनी बार जाएगा, 200। 231 में हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि क्या आ गई, 3 का देखना है, 3 का जाता है नहीं जाता, तो हम 3 का भाग देंगे इसमें, का भाग जाएगा इसमें 17 बार। फिर 7 का भाग जाएगा इसमें 11 बार, 11 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पर जो 462 की अभाज्य गुणनखंड है हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7 11। 490 की अगर बात करें, पहले 2 का भाग देते हैं, भाग जाएगा 245 बार। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें 449 बार। 7 का जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार। इसके गुण हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर 525 की हम बात करें, 2 का भाग नहीं जाता, देखो क्या गई यहाँ पर, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखना है, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 3 की भाजकता क्या होती है, संख्या के अंकों को जोड़ना, जोड़ने पर जो भी संख्या है उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है, संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, 10 में 12, 12 में 3 का जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कहते हैं 3 का भाग 5 में गया, बार 2 बचेंगे 22, 22 में गया 7 बार, फिर 1 बचेगा 15 में गया 5 बार। फिर इसमें 2 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें जाता है 5 का भाग, 5 का देते हैं, फिर जाएगा 3 5 35 बार, फिर 5 का जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा बार। तो इसके गुण क्या हो गए, 3 गुणा 5 गुणा। इस तरीके से आपको इन अभाज्य गुणन कर देने हैं। देखिए, मैं आपको एक और समझा देता हूँ। 285 का देख लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 5 15, यानी इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा तो 3 का देते हैं। 28 में गया 7 बार, 1 बचेगा, 15 में गया 5 बार। फिर 75 आ गया, 75 में 3 का भाग जाता है 25 बार, 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। ये क्या हो गया, 3 गुणा। बिल्कुल सिंपल सिंपल ये अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से आपके अभाज्य गुण कर देने। इस वीडियो में हम इतना ही, 14 और 15 के कार्यपत्रक हम कर लिए, बाकी अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है वो देखेंगे।
बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो की मदद से आपको ये जो वर्कशीट है केवल समझनी है, बाकी जो सारे क्वेश्चन है अपने हिसाब से निकालने हैं। कोई क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।